सभी बच्चों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 7 गणित की नई पाठ्य पुस्तक से, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित है, इसके अध्याय 13 को शुरू करेंगे, जो कि है ठोस आकारों का चित्रण। आज के इस सेशन में हम इस अध्याय के प्रश्नावली 13.1 में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों, अभी तक हमने बहुत सारे द्विविमीय आकृतियों, जिसे हम 2 डायमेंशनल आकृतियां कहते हैं, के बारे में जो है पढ़ाई की है। जैसे कि यहाँ पे आप आयत को देख सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि द्विविमीय आकृतियों का नामों के साथ मिलान कीजिए। अब जैसे ये आयत है, तो ये आयत यहाँ पे लिखा है, इसको इस तरह से मिला लेते हैं। ये प्रश्नावली नहीं है, प्रश्नावली से पहले एक बार हम जो इसका इंट्रोडक्शन है वो एक बार देख लेते हैं। इस आकृति को देखकर आप समझ गए होंगे कि यह एक वृत्त है, तो इसे इस तरह से मिलान कर लेंगे। तीसरी आकृति जो है वो एक त्रिभुज की आकृति है, जो कि ई नंबर में है, इसको इससे मिला देंगे। ये जो है एक वर्ग की आकृति है और इसे हम चतुर्भुज कहते हैं, जो 4 भुजाओं की एक आकृति रैंडम यहाँ पे बनी हुई है। इस अध्याय में खास तौर से हम जो त्रिविमीय आकृतियां होती हैं, जिनको हम 3 डायमेंशनल आकृतियां कहते हैं, इनके आकारों का चित्रण करना सीखेंगे। यहाँ पे कुछ 3 डायमेंशनल आकृतियां दी गई हैं, आप इन्हें पहचानने की कोशिश करें। जैसे पहला नंबर में जो है इस आकृति को हम बेलन कहते हैं। दूसरी आकृति जो है ये गोला कहलाती है, ये क्या है, एक गोला है। तीसरी आकृति जो है घनाभ की है, ठीक है, और ये जो है एक घन है, तो इसका मिलान यहां से कर लेंगे। इसे हम शंकु कहते हैं और ये एक पिरामिड है, ठीक है। आइए अब सीधे प्रश्नावली को हल करते हैं। प्रश्नावली 13.1 में पहला प्रश्न है, उन जालों को पहचानिए जिनका प्रयोग करके आप घनों को बना सकते हैं। इन जालों के प्रतिरूप काट कर ऐसा करने का प्रयास कीजिए। तो आपको क्या करना है, जो गिनती लिखने वाली कॉपी आती है, इस तरह की कॉपी ये ले लेना है और आपको इनके वर्गों को गिनते हुए, जिस तरह का वर्ग यहाँ पे जाल के रूप में दिया गया है, वैसे ही आपको काट काट के कैंची से इस तरह का शेप आपको निकाल लेना है। जैसे कि मान लिया जाए पहला वाला जो है वो कुछ इस तरह का शेप है। देखिए, ऊपर की तरफ 2 वर्ग हैं, नीचे की तरफ 4 वर्ग हैं, ठीक है। आपने नाश्ता पैक करने या मिठाई पैक करने का डब्बा तो देखा ही होगा। उसमें से कुछ जो है घनाभ की आकृति का होता है, तो कोई घन की आकृति का होता है, ठीक है। आप मान लिया जाए कि ये एक डब्बा है, इसको यहाँ पे इन सारे जगह से फोल्ड कर लेना है। आपको इस तरह से फोल्ड करना है और फिर फोल्ड करने के बाद इन सबको इस तरह से देखना है कि क्या इनसे एक घन बन पाएगा। अगर बन रहा है तो ठीक है, इससे एक क्यूब बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब फोल्ड करते हैं तो ये वाला जो है इसके ऊपर में चढ़ जाता है। आप एक बार फिर से यहाँ पे देखिए, इस तरह से जो है हम इसे कर पा रहे हैं। इस तरह से क्या हो रहा है, ये देखिए, ये इसके ऊपर में ये आके चढ़ जा रहा है ना। और यहाँ पे एक घर जो है खाली रह जाता है, यानी कि ये प्रॉपर जो है, इससे हम डब्बा नहीं बना पा रहे, घन जो है नहीं बन पा रहा है। ये वाला घर खाली रह जाता है और ये आके यहाँ पे चढ़ जा रहा है, डबल हो जा रहा है, तो ये जो है सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे ये जो जाल दिया गया है पहला वाला, इससे हम घन बना नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इससे हम घन नहीं बना पाए, ठीक है। दूसरा प्रतिरूप कुछ इस तरह का है, जो कि इस तरह से बना हुआ है, देख सकते हैं आप दूसरा प्रतिरूप, ठीक है। यहाँ देखिए, ये ऊपर भी 3 नीचे भी 3 वर्ग दिया हुआ है, इसको भी इस तरह से फोल्ड करना शुरू करते हैं, देखते हैं। आई होप कि इससे एक जरूर से बन जाएगा। ये देखिए नीचे आ गया, ये नीचे। अब यहां से देखिए, यहां से एक फोल्ड ऐसे लेंगे और ये इस तरह से आके पूरा डब्बा जो है कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा आपको, ये देखिए, ठीक है। बिल्कुल पूरी तरह से डब्बा बन जा रहा है। यहाँ हर जगह पे देखिए ये अवेलेबल है। आप इसको अच्छे से फोल्ड करिए, समझ में आएगा आपको। देखिए नीचे की तरफ ये हो गया, ये वाला घर, ये ऐसे रखिए आप, ठीक है। चलिए इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेते हैं, ये आ जाएगा ऐसा और ये आ जाएगा इसके ऊपर। देखिए हर जगह पे है, एकदम बिल्कुल सही से ये डब्बा बन चुका है, ठीक है। ये बिल्कुल लूडो का जो पासा होता है, डाइस होता है, वैसा एकदम शेप आपका यहाँ पे ये बन जा रहा है, ठीक है। हर जगह पे है, देखिए ये ऊपर का हो गया, इसका यहाँ पे देखिए नीचे भी है, ठीक है। हर तरफ से ये डब्बा जो है बिल्कुल बंद हो जाता है। अतः ये जो शेप है ये पॉसिबल है, ये बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या किया था, ऊपर की तरफ 2 है, यहाँ 4 है, इसलिए नहीं बन पाया, ठीक है ना। 3-3 होता तो हो जाता।
यहाँ पे देखिए यहाँ 3 है तो हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए संभव है, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, इसे भी करके देखते हैं। ये कुछ इस तरह का शेप है, देखिए 2 2 2 का है। इसे आप इस तरह से फोल्ड करके बनाइए, एक एक करके देखते हैं, शायद बन जाएगा। ये भी प्रयास करते हैं। ये यहाँ से हो गया और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये जो है यहाँ ब्लॉक कर लेगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो बिल्कुल ये भी बन जाता है शेप। आप इसे बना के आप देख सकते हैं। हर तरफ से ये जो है ढका हुआ है, कहीं से खुला हुआ घर नहीं दिखेगा आपको, हर तरफ से आप देख सकते हो। मैं मूव करता हूँ, हर जगह से ये जो है पूरा घन जो है कंप्लीट दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप इसे खुद से भी करके देखें, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी ये संभव है, तो ये भी ओके हो गया यहाँ पे। ठीक है, चौथा नंबर यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पे हमें प्रतिरूप दिया गया है। इसे करने का प्रयास करते हैं। कुछ इस तरह का शेप है, प्रतिरूप है। यहाँ पे देखिए ये चारों तो घर हो गया, ये ऊपर आ जाएगा और ये जो है नीचे आ जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, पूरे तरह से ये नीचे ऊपर, ये दाएं बाएं का ऐसा हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और इधर जो 2 घर है, एक ऐसा खड़ा रहेगा और एक इसके ऊपर में आके इस तरह से ये इसको ढक लेगा। तो ये भी डब्बा पूरा कंप्लीट बन जा रहा है, देखिएगा आप। ठीक है, हर तरफ से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कंप्लीट डब्बा बना हुआ है। तो ये घन बन चुका है, तो ये भी हो जाएगा, पॉसिबल है, संभव है। इस वाले को करके देखते हैं। ये कुछ इस तरह का शेप है, यहाँ देखिए। ठीक है, चलिए इसे फोल्ड करते हैं। क्या इससे संभव है, बन पाएगा? यहाँ तक तो हो गया, ये मान लेते हैं कि इसके ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जा रहा है एक घर, ये इसके ऊपर डबल हो जाएगा और ऊपर कोई नहीं आ पा रहा है, ऊपर कोई नहीं आ पा रहा है, ढकने के लिए कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पे पहले से है, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ओवरलैप हो जा रहा है। इसके ऊपर वाला ढक्कन जो है खुला रह जाता है, तो ये सक्सेस नहीं हो पा रहा है। इस तरह करने से ये जो है देखिए यहाँ पे आप ध्यान से फिर से एक बार देखिए, ये साइड आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अभी ये जो है ना, यहाँ तक आने के बाद ये एक्स्ट्रा हो जाता है इस वाले के ऊपर। यहाँ पे ऊपर आने के लिए नहीं है, इसके ऊपर अगर एक और होता इस साइड में यहाँ पे, तो ये इसका ढक्कन आके बन जाता। ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये ऊपर ढक्कन जो है नहीं हो पा रहा है, खुला रह जाता है और यहाँ पे जो है डबल हो जाता है। ये एक है और इसको यहाँ से भी आके एक और ले लेता है, ढक लेता है। तो ये वाला संभव नहीं है, तो ये नहीं होगा। इस वाले आकृति को देखिए, ये जो है देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रतिरूप है। एक घर, 2 घर, दूसरा घर के नीचे इस तरह से है, फिर ये घर और फिर ये है। इन सबको भी अगर हम फोल्ड करते हैं प्रॉपर, देखिए आप, तो क्या ये एक घन बना पाएगा? देखने वाली बात है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हो गया और ये भी एक घन बन जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये छोटी छोटी कागज से काट करके, क्योंकि ये छोटे कागज के टुकड़े हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है घन बन चुका है, हर तरफ से ये घन एकदम बिल्कुल सही है। आप इसे खुद से बना के देख सकते हैं, ये कंप्लीट घन बन जाता है। तो ये जाल भी आपका जो है ओके है, यहाँ से भी आपका बन जाता है एक घन। ठीक है, तो ये भी संभव है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर। तो ये आपका पहला का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है पासे यानी कि डाइस, जो आप लूडो खेलने के समय यूज करते हो। ऐसे घन होते हैं जिनके प्रत्येक फलक पर बिंदु या डॉट्स अंकित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो ये डॉट्स अंकित होते हैं। एक पासे के सम्मुख फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्याओं का योग सदैव 7 होता है। जैसे सम्मुख फलक का मतलब हुआ, जैसे ये 4 है, इसके ठीक नीचे वाला देखिए 3 है, तो 4 3 कितना हो गया? 7। इसी तरह से मान लीजिए ये 5 है, तो इसके नीचे वाला में 2 होगा। देखिए आप, 5 के ठीक नीचे क्या है? 2 है। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे मान लिया 1 है, तो इसके ठीक नीचे 6 होगा, देखिए, है ना। तो इनके सम्मुख फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। यहाँ पासे यानी कि घनों को बनाने के लिए 2 जाल दिए जा रहे हैं, एक ये वाला जाल और एक ये वाला जाल। ये इस प्रश्न का पार्ट नहीं है, ये अगला प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या 3 का जाल है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में लिखी संख्या उस बक्से के बिंदुओं को दर्शाती है। तो यहाँ पे कुछ कुछ बक्सों में जो है ये ऑलरेडी दिया गया है,
बना हुआ है कि कौन इस बॉक्स में 4 नंबर है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, बाकी के 3 में आपको बताना है। यह याद रखते हुए कि पासे के सम्मुख फलकों की संख्याओं का योग सदैव 7 होता है, रिक्त स्थानों पर उपयुक्त संख्याएं लिखिए। तो आइए सबसे पहले इस प्रतिरूप को देखते हैं। जैसे कुछ इस तरह का दिया है शेप, है ना। तो इससे हम क्या करते हैं, पहले एक जो घन होता है उसको बना लेते हैं और एक एक करके इन तीनों नंबर्स को जो दिया गया था, जैसे 4, 5, 6, इसको ऊपर रखेंगे और इसके नीचे वाले फलक में हम क्या जोड़ें कि 7 आ जाए। इस तरह से हम सारे फलकों में नंबर्स को लिख लेंगे और उसके बाद जाल पे हम मेंशन कर देते हैं। तो सबसे पहले मान लिया जाए यहाँ पे ऊपर में 5 हमें दिख रहा है, तो इसके ठीक नीचे वाले फलक को देखते हैं। जैसे ये 5 अभी टॉप पे है, तो इसके नीचे वाला फलक हमारा ये वाला आ रहा है। तो 5 में क्या जोड़ें कि 7 आ जाए। तो 5 में हमें 2 जोड़ना होगा। अब यहाँ पे हम 2 रैंडम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 के नीचे हमने 2 मेंशन कर लिया। अगला 5 के अलावा जो नंबर यहाँ पे पहले से मेंशन है, जैसे 6 है, घन को पहले कंप्लीट आप मोड़ लीजिएगा। इस बार 6 को आप ऊपर रख लीजिएगा। 6 को ऊपर रखने के बाद जो इसके सम्मुख फलक होंगे, ठीक नीचे वाला फलक, वो 6 में क्या जोड़ें कि 7 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 को पहले ऊपर रखते हैं। 6 के नीचे वाला जो फलक है वो ये वाला फलक है। तो ये 6 के नीचे था, तो 6 एक कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पे हम 1 मेंशन कर लेते हैं। ये 6 हो गया, 6 का हो गया जोड़ा। अब हम क्या करेंगे, 4 को ले लेते हैं। 4 को इस बार हम टॉप पे रख लेते हैं। फिर से आप घन को फोल्ड करिएगा अच्छे से और 4 को ऊपर रखिएगा। तो 4 के नीचे वाला जो फलक है वो इसका सम्मुख फलक है। तो 4 में क्या जोड़ें कि 7 आ जाए। तो यहाँ पे 3 जोड़ने से हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 लिख लेना है पहले। और अब जो है जाल को इस तरह से खोल दीजिए, जैसे बुक में बना हुआ है जाल वैसा आप इसको खोल दीजिए। इस तरह से था, देखिए यहाँ पे 4, 5 और ये 6 मेंशन था, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5 के साथ में ये वाला घर आएगा, एक घर छोड़ के, 5 2 7 हो गया, ठीक है। और यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, 4 3 7। और ये फलक इसके ऊपर आएगा तो 6 के ऊपर क्या आ जाएगा, 7 6। ये फलक जो है 6 के ऊपर आएगा तो 6 में 1 मिलाने से 7 हो जाएगा। इस तरह से जो है आप देख सकते हैं। जैसे ये देखिए 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है। यहाँ देखिए 1, इसके ठीक नीचे 6 आता है। 1 को उल्टा करिएगा तो 1 के ठीक नीचे जो छुपा हुआ देखिए उठा रहे हैं, 6 है, ठीक है। 3 के सामने क्या आएगा, 4 आएगा। देखिए ये 3 है, नीचे वाला को देखिएगा आप, 4 है, ठीक है। इस तरह से ये 7 7 का योग होता है। दूसरा जाल देखिए कुछ इस तरह का है। यहाँ पे हमको पता है कि सम्मुख फलकों का योग कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तो उस हिसाब से हम अगला जो ये देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से हमने बना के रखा हुआ है, कौन किसके सामने जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले इसको फोल्ड करिए तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। आप इससे एक घन बना लीजिए, ठीक है। ऐसा प्रतिरूप बना लेना है पहले और फिर इससे घन बना भी लेना है। और घन बनाने के बाद जो जो नंबर पहले से मेंशन है उसको ऊपर रख लीजिएगा और बाकी जो है उसके नीचे वाले में कितना जोड़ें कि 7 आ जाए। इस तरह से आप पहले इस वाले शेप में जो है बना लीजिए और उसके बाद जो बुक में जाल है उसके में भर देंगे आप। ये इस तरह से जो है ये घन कंप्लीट हो जाता है। मान लिया जाए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। 2 ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, मेंशन है। तो 2 के नीचे वाला जो है फलक वो 5 होना चाहिए, ताकि 2 और 5 मिलके कितना होता है, 7 होता है। तो ये 2 है ऊपर में, तो 2 के ठीक नीचे वाला क्या होगा, ये वाला क्या होगा, 5 होगा, तभी तो 7 होगा। 2 5 7 होगा। तो यहाँ पे हम 5 लिख देते हैं। चलिए अब जो है आगे हम 1 को ऊपर टॉप पे रख लेते हैं और बाकी का जो है ये इस तरह से शेप बन जा रहा है। देखिए घन पूरा कंप्लीट हो गया। तो 1 के नीचे 6 होना चाहिए, तभी तो 7 होगा। तो ये 1 ऊपर में अभी है तो इसके ठीक नीचे ये वाला नंबर आएगा, ये वाला आएगा। तो ये 6 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। चलिए अब क्या बचा है, 3। तो 3 को इस बार ऊपर टॉप पे रख लो, ठीक है। और जब 3 को आप टॉप पे रखते हो तो नीचे एक और ब्लैंक बचा हुआ होगा फलक। तो 3 के नीचे 4 होना चाहिए ये वाला में, तभी तो जाके 7 होगा। तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं, ठीक है। और अब जो है आप इस जाल को खोल लीजिए, जैसे बुक में दिया हुआ है वैसे ही इसको सजाइए। जैसे पहले से जो दिया हुआ था 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ठीक है, इस तरह से ये खुल चुका है।
यहाँ पे आपको 5 लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है? 5, 2 और 5, ठीक है। ये इसके ऊपर आएगा, एक इसके ऊपर आएगा 6 के ऊपर में, तो 1 6 7 हो जाएगा। 3 इसके ऊपर आएगा 4 के ऊपर में, 3 4 7। तो इस तरह से बाकी में आपको भर लेना है। यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 4 आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है इस तरह का हमें जाल दिया गया है, जो कि इस तरह से है। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये जाल हमारे पास है। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है? क्या यह पासे के लिए एक जाल हो सकता है? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या इन सबको फोल्ड करने पे इसके जो सम्मुख फलक हैं वो 7 इन दोनों का योग आता है कि नहीं आता है। अगर आएगा तो ठीक है, और नहीं आएगा तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं एक एक करके। घन तो ये ठीक बन जाता है, लेकिन क्या नंबरिंग जो किया हुआ वो सही है, ये भी तो आपको चेक करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम 1 लेते हैं तो 1 के ठीक नीचे यहाँ पे 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 4। तो 1 और 4 कितना होगा? 5 ही तो होगा। तो ये तो नहीं हो पाएगा। अच्छा 6 को देखते हैं, अगर ऊपर रखे तो 6 के नीचे 3 आ जा रहा है, 6 3 9 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। अगर हम 5 को ऊपर रख के देखते हैं तो 5 के ठीक नीचे 7 होना चाहिए। तो यहाँ तो 5 2 7 हो जा रहा है, लेकिन 2 जगह पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए 5 और 2 7 तो हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 की जगह पे 1 के सामने यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे 6 होने से काम हो जाता, और ये 4 यहाँ पे आ जाता, 3 4 7 हो जाता, 1 6 7 हो जाता, 2 5 7 है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए 1 और 4 5 हो जाएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा, जो कि 7 से ज्यादा है। एक बार में जो है 7 से कम हो जा रहा है 1 और 4 का योग, और एक बार जो है 3 और 6 का योग जो है 7 से ज्यादा आ जा रहा है। केवल एक बार ये 2 और 5 का जो कॉम्बिनेशन है ये ही केवल सही हो पा रहा है, बाकी जो है 2 गलत हो जा रहा है। तो इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे कि जैसे क्वेश्चन था कि क्या यह पासे के लिए एक जाल हो सकता है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। अपने उत्तर को स्पष्ट भी करना है, क्योंकि सभी सम्मुख फलकों के युग्म का योग जो है वो 7 नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 और 4 मिल करके जो है 7 नहीं बन पा रहे हैं। जब हम इसको घन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो 4 के नीचे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, जिसका योग 7 नहीं है, यानी कि इनका योग जो है 7 नहीं है। दूसरी तरफ आप 3 और 6 को भी अगर देखेंगे तो इनका योग भी 7 नहीं है। जब आप इसको घन बनाएंगे तो 3 के नीचे आएगा 6 या 6 के नीचे आएगा 3, तो जो कि 7 नहीं है। अच्छा, तो इस तरह से ये जो नंबरिंग किया गया है ये स्पष्ट नहीं है, सही नहीं है। केवल एक जगह पे ये संभव हो पाया, 2 और 5 ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, मतलब सम्मुख फलक हैं और इनके अंकों का योग जो है 7 होता है। तो एक बार ही पॉसिबल है, बाकी 2 बार नहीं होता है। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये पासे के लिए जाल नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हो जाता है हल। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? यहाँ एक घन बनाने के लिए एक अधूरा जाल दिया गया है, इसको कम से कम 2 विभिन्न विधियों से पूरा कीजिए। याद रखिए कि घन के 6 फलक होते हैं। देखिए जैसे ये घन है, इसके 6 फेसेस होते हैं। एक तो ये हो गया, इसके नीचे वाला, चलिए ये एक हो गया, एक से ही देख लीजिए ना, ये एक फलक हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर कहाँ गया? ये भी एक फलक हो गया, 2। तीसरा नंबर देखिए ये भी एक फलक हो गया, 3। चौथा नंबर देखिए ये भी एक फलक हो गया, 4। ये 5 और ये 6, यानी कि 6 फेसेस होते हैं किसी घन के, ठीक है। यहाँ इस जाल में कितने फलक दिए हुए हैं? तो 3 दिए हुए हैं, 3 और बाकी है। 2 पृथक पृथक चित्र दीजिए। कार्य को सरल बनाने के लिए आप वर्गांकित कागज का प्रयोग कर सकते हैं। 6 फलक होते हैं, यहाँ पे हमें 3 दिया गया है, बाकी के 3 हम किस तरह से यहाँ पे बनाएं जिससे कि हमारा ये जो है एक घन बन जाए। जैसे देखिए अगर आप मान लिया जाए कि इस तरह से रखते हैं, ये 3 यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे 3 आप और इस तरह से ऐड कर लीजिए, जैसे आपको दिया गया था इस तरह से दिया गया है। आप यहाँ पे 3 वर्ग इस तरह से जोड़ लीजिए, ऐसा ऐसा और ऐसा, तो 3 3 6 वर्ग हो गया। इसको जब आप फोल्ड करेंगे तो जैसे ये जो है इसका एक प्रतिरूप हो सकता है। आपको इतना दिया गया था, 1 2 3 यहाँ पे दिया हुआ है, हम 3 यहाँ पे इस तरह से इसमें और बढ़ा लेते हैं। इसको जब हम फोल्ड करते हैं तो ये पूरा एक संपूर्ण घन बन जाता है। आप देखेंगे कि ये आसानी से एकदम एक घन बना लेता है, ठीक है।
आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये बन जाएगा आपसे। ठीक है, सारा का सारा जो है बंद हो जाता है, कहीं पे ओपन नहीं है और कहीं पे ओवरलैप भी नहीं कर रहा है। तो ये वाला एक बना सकते हैं जाल आप। ठीक है, एक इस तरह से बना सकते हैं और दूसरा जाल जो है आप इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे आपको 3 दिया हुआ था, 1 2 3, ऊपर में इसके ऊपर में एक बना दीजिए, इसके नीचे एक बना दीजिए, एक और बढ़ा दीजिए इस तरह से। जैसे देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ था, 1 2 3 आपको दिया हुआ है इस तरह से। देखिए 1 2 3 हमें दिया हुआ था, हमने क्या किया, यहाँ पे एक और बढ़ा लिया, एक इसके ऊपर डाल देना है और एक इसके नीचे डाल देना है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से भी आपका एक घन बन जाएगा। आप इसको भी फोल्ड करके देख सकते हैं, ये भी एक घन बन जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट एक घन बन जा रहा है, कहीं से कुछ भी खुला हुआ नहीं है और ना ही एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। ये कंप्लीट एक जो क्यूब है बनाता है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये इस तरह का आप एक जाल बना सकते हैं। 2 जाल जो है आपको यहाँ पे दे देते हैं, एक इस तरह का जाल आ जा रहा है, बना सकते हैं इन तीनों में, इस तरह से बना सकते हैं। और फिर ये एक जाल आप इस तरह का भी बना सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न भी है। यहाँ पे कहता है जालों को उपयुक्त ठोसों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा धैर्य पूर्वक जब सारे शेप को एक एक बार देखेंगे और इसके जालों को देखेंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे कि ये किसके साथ जाएगा। जैसे ये एक घन है, तो अभी अभी हमने देखा कि इस तरह के शेप से एक घन बनाया जा सकता है। तो अभी अभी हमने देखा कि इस तरह के प्रतिरूप से घन बन जाता है, तो ये इसके साथ मिला देंगे। ये बेलन है, देखिएगा यहाँ ऊपर में एक वृत्ताकार होता है, यहाँ भी एक वृत्ताकार होता है और बीच वाला पोर्शन इस तरह से होता है आयताकार, तो ये इसके साथ चला जाएगा। यहाँ देखिए आप शंकु है, शंकु का शेप कुछ इस तरह का एक त्रिभुज के जैसा दिख रहा है ये वाला, और यहाँ पे भी एक क्या होता है, वृत्ताकार होता है, तो ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसका जाल हो सकता है। ये एक प्रिज्म है और ऑप्शन भी एक ही बच रहा है, तो इस प्रिज्म का जो मैचिंग है आप यहाँ पे इसके साथ कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से एक प्रिज्म बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमने प्रश्नावली 13.1 में दिए गए सभी प्रश्नों को कर लिया है हल। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।